सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। प्रभु श्री नित्यानंद। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भक्ति विकास में निताई और निमाई का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। भगवत भक्ति के प्रचार से निताई और निमाई ने केवल वंग देश को ही नहीं समस्त भारत को प्रभावित किया। नित्यानंद मधुराति मधुर भक्ति सुधा का पान करके रात दिन उन्मत्त की तरह हरिनाम ध्वनि से असंख्य जीवों का उद्धार करते रहते थे। सम्य श्यामला वंग भूमि की वीर भूमि जनपद के एक चाका गांव में साके 1394 के माघ मास में श्री नित्यानंद का जन्म हुआ था। उनके पिता माता हाडाई पंडित और पद्मावती बड़े धर्मनिष्ठ थे। दोनों विष्णु भक्त थे। एक बार पद्मावती ने स्वप्न में एक महापुरुष को देखा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पापियों का उद्धार करेगा और नर नारियों को भक्ति का मार्ग दिखलाएगा। नित्यानंद ने महापुरुष के कथन की सत्यता प्रमाणित कर दी। बचपन से ही नित्यानंद में अलौकिक पुरुष के लक्षण प्रकट होने लगे। वे श्री कृष्ण की बाल लीला का अनुकरण करते करते उन्मत्त हो जाया करते थे। वे बाल्यावस्था से ही संसार के प्रपंचों के प्रति उदासीन रहने लगे। एक बार उनके घर पर एक सन्यासी आए। निताई के स्वभाव और उनकी प्रतिभा पर आकृष्ट होकर उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। निताई इस घटना के बाद फिर कभी घर नहीं लौटे। निताई ने तीर्थाटन प्रारंभ किया। अयोध्या हस्तिनापुर होते हुए वे व्रज पहुँचे। इस तीर्थ यात्रा में उनके श्री माधवेंद्रपुरी से भेंट हुई। दोनों प्रेम विह्वल होकर एक दूसरे से मिले। तदंतर निताई वृंदावन में एक पागल की तरह भगवान श्री कृष्ण के अन्वेषण में घूमने लगे। बिना मांगे कोई कुछ दे देता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही रह जाते। महात्मा ईश्वरपुरी ने उनसे एक बार कहा, ठाकुर यहाँ क्या देखते हो? तुम्हारे श्री कृष्ण तो नवद्वीप में सची के घर पैदा हो गए हैं। निताई नवद्वीप के लिए चल पड़े। नित्यानंद नवद्वीप पहुंचकर नंदन आचार्य के घर ठहर गए। निमाई पंडित श्री चैतन्य ने अपने शिष्यों सहित निताई के दर्शन किए। उनके कानों में कुंडल थे। शरीर पर पीतांबर लहरा रहा था। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। उनकी कांति अत्यंत दिव्य थी। निमाई अपने आप को अधिक समय तक संभाल न सके। श्री गौरचंद्र ने उनके चरण वंदना की। नित्यानंद ने उनको अपने प्रेमालिंगन में आबद्ध कर दिया। दोनों ने अद्भुत कंप, अश्रुपात, गर्जन और हुंकार से सारे वातावरण को प्रभावित कर दिया। चैतन्य ने कहा, बंगाल में भक्ति भागीरथी के प्रभावित होने का समय आ गया है। निताई और निमाई की अलौकिक छवि ने नवद्वीप को मनोमुग्ध कर लिया। सची माता निताई को अपने बड़े लड़के के समान मानती थी। उनके जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं हैं। एक बार वे गौर के घर अवधूत वेश में पहुंच गए। गौर विष्णु प्रिया से बात कर रहे थे। विष्णु प्रिया लज्जा से घर में छिप गई। निताई के नयनों से अश्रु बह रहे थे। मधुर हरिनाम का रसना से उच्चारण हो रहा था। वे बाह्य ज्ञान शून्य थे। गौर ने माला पहनाकर उनका चरणामृत लिया। निताई चैतन्य के आदेश से नवद्वीप और उनके आसपास के स्थानों में हरि नाम का प्रचार करने लगे। जगाई मधाई सरीके पातकियों के उद्धार में उन्होंने महान योग दिया। निताई ने दोनों भाइयों से श्री कृष्ण नामोच्चारण करने के लिए कहा। वे मदिरोन्मत्त थे। मदाई ने निताई के सिर पर फूटा घड़ा फेंका। उनका शरीर रक्त से सराबोर हो उठा। जगाई ने मदाई को फटकारा। चैतन्य ने जगाई को गले लगाया। इस पर मदाई को बड़ा पश्चाताप हुआ।
उसने निताई से क्षमा मांगी, चरण स्पर्श किया, उसका उद्धार हो गया। नवद्वीप से पुरी आए, फिर चैतन्य के आदेश से गौड़ देश में हरिनाम का प्रचार करने के लिए चल पड़े। गौरांग के कहने पर उन्होंने पुनः विवाहित जीवन में प्रवेश किया। अंबिका नगर के सूर्यदास की कन्या वसुधा और जाह्नवी का उन्होंने पाणी ग्रहण किया। वे खड़दह में भगवती भागीरथी के तट पर निवास करने लगे। उनके वीरचंद्र नाम का एक पुत्र भी हुआ। एक दिन भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में हरि का नाम लेते लेते वे सदा के लिए अचेत हो गए। भगवान ने भक्त को अपना लिया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।